मोदी सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है, मोदी सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी है। और ये विपक्ष शुरू से आरोप लगाता रहा है। उसी खाई को पाटने के लिए बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार है, ये सौगातें मोदी लेकर के आई है। ये त्यौहार के मौसम में इस तरह के काफ़ी सूफी गाने हैं और सूफी संत हुए हमारे देश में। ये सूफी संतों का भी देश कहा जाता है। इस देश में धर्म के आधार पर चीज़ें नहीं होती हैं। इस देश में नागरिक के आधार पे होती है। नागरिक फर्स्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म का आदमी है तो उसको अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो हिंदू धर्म वाले को पहले उसको न्याय मिलेगा और मुस्लिम को। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। आज हम आपको बताएंगे कि ईद पर बीजेपी का सौगात ए मोदी कैंपेन क्या है, सौगात ए मोदी कैंपेन में क्या क्या रहेगा। तो सौगात ए मोदी किट में कई सारी चीज़ें रहेंगी। महिलाओं के लिए बताया जा रहा है। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए सूट का सेट रहेगा और पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा रहेगा और उसमें फ्रूट्स वगैरह भी रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जी हमारे साथ मौजूद है। हरिशंकर जी, देखिए, ईद पर एक बड़ी सौगात दी है मोदी जी ने, सौगात ए मोदी किट, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें कई सारी चीज़ें रहेंगी। क्या कहेंगे? देखिए, ये सौगात मोदी है, मतलब सीधे तौर पे शब्द का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सौगात। एक्चुअली इससे पहले बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगता था कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। कांग्रेस लगाती थी, बाकी अन्य जो विपक्षी दल हैं वो भी लगाते थे। तो बीजेपी ने एक प्लानिंग के तहत मतलब इस योजना को लोगों के बीच लेकर के जा रही है। लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, ये सिख और ईसाई के लिए भी है। जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों के बीच जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो त्यौहार के मौके पर, त्यौहार जो है वो उस धर्म के लिए तो त्यौहार है, लेकिन बाकी धर्मों के लिए भी उसे जोड़ने का, तो उसी को पार्टी ने अपना मिशन बनाया है कि उसी के ज़रिए, त्यौहार के ज़रिए एक दूसरे से मिल के उनको जो है गिफ्ट दे करके किसी न किसी तरीके से बीजेपी के बारे में बताया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए है, सिख ईसाई के लिए। और इससे क्या लग रहा है आपको कि इससे क्या फ़ायदा होगा? मोदी सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, मोदी सरकार इसीलिए कर रही है कि मोदी सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है, मोदी सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी है। और ये विपक्ष शुरू से आरोप लगाता रहा है। उसी खाई को पाटने के लिए बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार है, ये सौगातें मोदी लेकर के आई है। ये त्यौहार के मौसम में जो मतलब कुर्ता पजामा, सेवइयाँ, बेसन, ड्राई फ्रूट, दूध, चीनी, मतलब मिठास घोलने की तैयारी है। अल्पसंख्यकों के बीच मोदी सरकार मिठास घोलने की तैयारी कर रही है त्यौहार के मौके पर। दूसरी बात है कि इसमें अलग अलग त्यौहार होंगे। जैसे मुस्लिम है तो ईद पे, बैसाखी पे वो सिख के लिए, और गुड फ्राइडे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, ईसाई के लिए। तो सबके लिए अलग अलग तरह के अल्पसंख्यक हैं, उनको समय समय पर गिफ्ट दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 32,000 पदाधिकारी बांटेंगे और एक पदाधिकारी कम से कम 100 घरों में जाएगा। अब देखिए, स्वाभाविक तौर पे है, त्यौहार के दिन और त्यौहार के मौके पर अगर कोई किसी भी पार्टी से आपके घर पे आए और आपको कहे कि ये सेवइयाँ बनाने के लिए है, चाहे ये बैसाखी पर है, चाहे ये गुड फ्राइडे के ऊपर है, आप ये हमारी ओर, सरकार की ओर से रखिए, तो कहीं ना कहीं आपके मन में होगा कि सहानुभूति होगी उस पार्टी के लिए कि भाई, लोग तो कहते हैं कि ये विरोधी है, विरोध करती है अल्पसंख्यकों का, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो आपकी धारणा है वो बदल जाएगी। यही पार्टी का मकसद है। और ये इस मकसद की शुरुआत जो है चुनावी राज्यों से मुझे लगता है कि शुरू होने वाली है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। सही कहा आपने हरिशंकर जी की चुनावी राज्यों से शुरू होने वाली है। और देखिए, त्यौहार में अगर मीठा ना हो तो त्यौहार जो है ना वो फीका हो जाता है। लेकिन एक सवाल इन सब के बीच, एक सवाल ये भी है कि इससे बाकी के जो दल हैं उनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है?
देखिए देखिए बाकी दल जो हैं जैसे आप कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे इधर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे सपा हो गया, बिहार में आरजेडी है, इन लोगों को लगता है कि अल्पसंख्यक इनको कभी नहीं छोड़ सकते। अल्पसंख्यक जो हैं मतलब इनसे हमेशा जुड़े रहेंगे। तो उसी उसी उन लोगों ने अल्पसंख्यकों का अपना ये समझ लिया है। तो उसी को कमी को दूर करने के लिए बीजेपी की कोशिश है, मोदी सरकार की कोशिश है कि उन लोगों को अल्पसंख्यकों के बीच में जा कर के उनसे बातचीत करें, उनसे चर्चा करें, त्योहार पर खुशियां बांटें और उनका मुंह मीठा कराएं। आप सेवइयाँ आप सामान देंगे, दूध चीनी और ड्राई फ्रूट्स देंगे और सेवइयाँ बनेंगी तो मिठास ही आएगा, तो रिश्तों में भी मिठास आएगा और बाद में जो है वो रिश्ते जो है वो वोट में बदल जाएंगे, तो सरकार में दिखेगा, उसका असर दिखेगा, सीटों पर असर दिखेगा। और अभी जो है अगले कुछ दिन में मतलब अक्टूबर नवंबर के महीने में इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं, बंगाल का भी चुनाव है, नज़दीक है, और ये दोनों राज्य हैं जहाँ पर मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। तो यहाँ पर इसका असर हो सकता है अगर इस तरह की योजना लेकर के मोदी सरकार आती है, लोगों के बीच जाती है, उनसे अपनी बात रखती है। क्योंकि देखिए बात करने, बात रखने और अपनी बात बताने का ये भी एक तरीका है। जैसे हम चुनाव के दौरान चाय पर चर्चा करते हैं, तो चाय सिर्फ चाय नहीं है 10 रुपये 5 रुपये की चाय। चाय जो है, चाय की चुस्कियों पर हर तरह की बात होती है। हम अपनी बात करते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, तो वहीं पर बात तो हर तरह की होगी, लेकिन पॉलिटिकल बातें भी होंगी, अपनी बातें भी पहुंचाई जाएंगी कि बीजेपी जो है आपकी हितैषी है, आपकी दुश्मन नहीं है। और बीजेपी सरकार अगर कोई योजना लेकर के आती है तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं लिखा होता है। उसमें अगर बीजेपी की अगर कोई योजना है, मान लीजिए कि राशन बांटने की योजना है, तो ये नाम पढ़ करके और नाम लिख करके किसी धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता। तो हमारे लिए आप भी वैसे ही हैं जैसे हिंदू हैं, तो आपको त्यौहार पर हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं और उनको ये चीज़ें मतलब गिफ्ट में दी जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पे ये जुड़ने का अच्छा तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे देखिए चुनाव में भी काफ़ी असर देखने को मिलेगा। देखिए ये जो किट है ये पूरे देश भर में बांटी जाएगी। 32,000 पदाधिकारी ये किट बांटेंगे और बताया जा रहा है कि एक पदाधिकारी 100 परिवारों में किट बांटेंगे। नहीं, ये योजना है और इसमें जो इसकी योजना है वो अलग अलग तरीके से इनको इम्प्लीमेंट कराना है। जैसे बिहार में हो गया, उसके बाद यूपी है, जैसे जैसे मतलब सहूलियत के मुताबिक अभी योजना है। और सरकार जो है मतलब सरकार नहीं, बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, उनसे मेल जोल बढ़ाएंगे और बाद में अपनी चीज़ें, देखिए अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो बाद में बीजेपी अपनी बात भी रखती है और कोई भी पार्टी रखेगी। अगर आपके किसी से अच्छे संबंध हो गए तो आप दुख सुख सब बांटते हैं उनसे, तो वैसा ही है बीजेपी की वही कोशिश है कि अगर इस योजना को लेकर के, इसका किट लेकर के अगर हमारा कोई कार्यकर्ता किसी अल्पसंख्यक के घर जाएगा तो स्वाभाविक तौर पे अगर कोई गिफ्ट लेके आएगा तो आप उसको पानी पिलाएंगे, पानी के लिए पूछेंगे, उसको चाय के लिए पूछेंगे, तो चाय पर चर्चा होगी। पानी पीने से एक आपसी भाईचारा मेल जोल बढ़ता है। तो घर घर तक पहुंचने की ये जो बीजेपी की योजना है, मैसेज भी पहुंचाने का संदेश है। देखिए बातचीत होती है तो मैसेज अपने आप पहुंचता है। बातचीत में आप अगर 9 बातें घर की करते हैं तो एक बात पॉलिटिकल हो ही जाती है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो सवाल एक किसी न किसी को लेके एक चाहे अनेक हो ही जाता है। बिल्कुल। देखिए हरिशंकर जी, सौगात ए मोदी कैंपेन को लेकर देखिए कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बहुत सारे लोग आरोप भी लगा रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि जो टीएमसी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने कहा कि मोदी इतने अमीर नहीं हैं कि वो लोगों को सौगात दे सके, ये जनता का पैसा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे अहंकार की बू आ रही है, लेकिन किस तरह की अहंकार, वो शायद सही नहीं बोल पाए, चूँकि उनको विरोध करना है। वो पहले बीजेपी में थे और आपको बता दूं कि वाजपेयी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री थे और उनके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था। वाजपेयी सरकार में बीजेपी के सांसद रहे, मतलब
सिनेमा से राजनीतिक लॉन्चिंग जो है उनकी बीजेपी में हुई, लेकिन बाद में रिश्ते अच्छे नहीं रहे, फिर वो टीएमसी में चले गए। तो स्वाभाविक तौर पे अब टीएमसी के नेता हैं, सांसद हैं, तो टीएमसी के ममता बनर्जी का ही लाइन लेना पड़ेगा उनको। दूसरी बात है कि इसमें अहंकार की बू कहाँ से आ रही है। अगर आप किसी अल्पसंख्यक को गले लगाना चाहते हैं, त्यौहार पर उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, उनका मुंह मीठा कराना चाहते हैं, तो इसमें अहंकार तो मुझे कहीं नहीं दिखता, लेकिन अब उनको दिखता होगा, उनका चश्मा अलग है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे से तो देख नहीं सकते, हम तो न्यूट्रल बात कर सकते हैं कि इसमें बुराई कुछ नहीं है। अगर कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर कांग्रेस ही ऐसा करती है तो ठीक है भाई, पार्टी को करने का हक है, लोगों को जोड़ने का हक है, लेकिन ये फ़िलहाल बीजेपी कर रही है। दूसरी बात है कि मनोज झा जो हैं आरजेडी के सांसद हैं, वो कहते हैं कि ये सरकार नहीं सल्तनत चला रहे हैं। भाई सरकार नहीं सल्तनत कैसे चला रहे हैं? अगर सरकार किसी पार्टी का आदमी किसी अल्पसंख्यक के घर जा रहा है, त्यौहार पर उसको बधाई देने जा रहा है, गिफ्ट दे रहा है, उसको कुर्ता पजामा दे रहा है, अगर और भी सूट का कपड़ा दे रहा है, तो ये कोई गलत चीज़ थोड़ी है। अगर चाहे मतलब गिफ्ट देना, किसी का मुंह मीठा कराना, ये गलत चीज़ तो बिल्कुल त्योहार पे गिफ्ट देना, ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट के अंदर, और ये जो किट है ये बहुत एक अच्छा मतलब बीजेपी ने सोचा है सभी के लिए, सभी मुस्लिम वर्ग के लिए। और उधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमने पहले भी देखा है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो सम्मान के साथ त्यौहार मनाना चाहते हैं, तो सभी त्यौहार मनाएं और धर्म के साथ त्यौहार मनाना चाहिए। अच्छी बात है कि वो अब त्यौहार मनाने लगे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं। नहीं, वो अखिलेश यादव कहेंगे और मनोज झा भी कहेंगे, आरजेडी के जो नेता हैं, सांसद भी हैं, तो ये लोग कहेंगे क्योंकि इनको काफ़ी समय से लगता है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं वो इन्हीं की पार्टी को वोट देंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर पार्टी को अपनी कमी को पूरा करने का अधिकार है और हर पार्टी चाहती है कि हर एक वर्ग का उसको वोट मिले, क्योंकि देश पर अगर शासन करना है तो आप मुस्लिमों को ऐसे मतलब उनको नहीं छोड़ सकते, उनको साथ लेकर के चलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बीजेपी ये जो सौगात-ए मोदी इसीलिए बीजेपी लेकर के आई है कि मुस्लिम को भी साथ करना है। पंजाब में, हरियाणा में और भी कई इलाकों में सिख वोटर हैं, उनको भी अपने पक्ष में लाना है। बीजेपी पंजाब में बहुत अच्छा नहीं है, उसका इतना मजबूत नहीं है, तो पंजाब भी निशाने पर है। पंजाब में भी सिख भाइयों को गले लगाना है। इसके अलावा क्रिश्चियन हैं, ईसाई जो हैं वो देश में अलग अलग जगहों पे बटे हुए हैं। अब झारखंड में तो ठीक ठाक हैं, झारखंड हो गया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ईसाई हैं और केरल में हैं। केरल में भी आप सत्ता में आना चाहते हैं, वहाँ पर चाहते हैं कि पहली बार मौका लगे। उसके अलावा साउथ के भी कुछ स्टेट में। और अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो वोट के लिए कुछ भी करेगी, और अब तो बीजेपी वाले जो हैं वो अब सूफी गाने भी एंजॉय करते हैं। नहीं, देखिए, सूफी जो है वो खाली अखिलेश यादव के लिए कॉपीराइट तो नहीं है ना। सूफ़ी जो है वो हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। सूफ़ी गाने, सूफ़ी सुनने, और बहुत सारे छाप तिलक वाला आपने गाना उतना फेमस हुआ था, बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उसका संगीत बनाया था। बहुत अच्छा गाना भी है। और भी इस तरह के काफ़ी सूफ़ी गाने हैं और सूफ़ी संत हुए हमारे देश में। ये सूफ़ी संतों का भी देश कहा जाता है। तो सूफ़ी पर सिर्फ समाजवादी पार्टी और बाकी दलों का नहीं, कोई भी दल उसके साथ जा सकता, कोई भी दल उनको सुन सकता है। ये हमारे देश की परंपरा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी उसको सूफ़ी से इत्तेफाक रखे और सूफ़ी को गले लगाए और सूफ़ी चीज़ों को अपने रोज़मर्रा में। सूफ़ी तो हम भी सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें कहने की होती है। पॉलिटिक्स में आपको अपनी बात रखनी है, सामने वाले का विरोध करना है, तो वो सोचते हैं कि हम कैसे विरोध करें। तो यही उनका विरोध का तरीका है। लेकिन बीजेपी का जो ये कोशिश है, वो कोशिश है कि अल्पसंख्यक जो उनसे कई जगह पे वो लैग करते हैं, उनके करीब कैसे पहुंचा जाए, उनको अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, ताकि जो उन पर आरोप लगते रहे हैं उस आरोप को भी एक समय पर जा कर के उसको ऐसा बराबर कर दिया जाए कि अल्पसंख्यक भी इनके पाले में आ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और समाजवादी पार्टी की जो सांसद है अफजाल अंसारी, वो भी कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है और इसीलिए सब कुछ ये हो रहा है।
मुसलमानों के लिए अगर बीजेपी वाकई में कुछ करना चाहती है तो मुसलमानों के लिए वो उन्हें कह रहे हैं कि उनके लिए वो इंसाफ करे, उन्हें उनका हक दिलाए। यही सबसे बड़ी सौगात होगी। देखिए कई आरोप और प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए, मुस्लिमों का हक दिलाने में सरकार में आरोप तो बहुत लगते हैं। हर आदमी अपने अपने एंगल से आरोप लगाता है, कोई पार्टी लगाती है, लेकिन इस देश में धर्म के आधार पर चीज़ें नहीं होती हैं। इस देश में नागरिक के आधार पे होती है। नागरिक फर्स्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म का आदमी है तो उसको अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो हिंदू धर्म वाले को पहले उसको न्याय मिलेगा और मुस्लिम को, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर सरकार भी कोई योजना लाती है तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ईसाई को नहीं मिलेगा, सिख को नहीं मिलेगा। तो सरकार अगर कोई भी पार्टी सरकार में होती है, ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं। ये हर चीज़ का राजनीतिकरण हो जाता है। लेकिन ये है कि पार्टियां, चाहे जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो आरोप लगाए, लेकिन ये है कि सरकार में कोई भी, इससे पहले कांग्रेस थी, यूपीए 1 यूपीए 2, उसमें भी कोई ऐसी योजना आपने नहीं देखी होगी कि सिर्फ हिंदू के लिए है, चाहे सिर्फ मुस्लिमों के लिए, सबके लिए समान रूप से अवसर मिलते हैं। सरकार कुछ अच्छा करती है तो उसमें भी कई सवाल खड़े होने लगते हैं। अगर जनता के लिए कुछ अच्छा, कोई अच्छी स्कीम लेकर आती है या कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर टीएमसी के जो सांसद हैं कीर्ति आजाद, वो भी ये कह रहे हैं कि मगरमच्छ का मुंह देखा है कभी? मगरमच्छ का मुंह देखो तो लगता है कि हंस रहा है, लेकिन पास जाओ तो काट लेता है। इनके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए अब ये सौगात ए मोदी लाए हैं। ये तो मजाक है। ये कीर्ति आज़ाद साहब जो हैं, ये दरभंगा से सांसद थे, 2 बार बीजेपी के सांसद थे। उसके बाद बीजेपी से इनकी अनबन हुई, अच्छी नहीं बनी, फिर ये टीएमसी में चले गए, ममता बनर्जी की पार्टी में। अब उनकी पार्टी से सांसद हैं तो ममता बनर्जी की बात बोलेंगे ना, उन्हीं का लाइन बोलेंगे जो वो आमतौर पे बीजेपी और मोदी सरकार के लिए बोलती हैं। तो इनकी मजबूरी है। दूसरी बात है कि मगरमच्छ कौन? उसी मगरमच्छ के गले पर, उसी मगरमच्छ के साथ, उसी मगरमच्छ के तालाब में तो आप 20-25 साल रहे। ये जो कीर्ति आज़ाद हैं, इनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, ये भगवत झा आज़ाद के बेटे हैं। और दूसरी बात कि किसको मगरमच्छ आप कह रहे हैं? आप बीजेपी को कह रहे हैं। उसी बीजेपी में आप 15-20 साल रहे, 2 बार उसके सांसद बने दरभंगा से। तो ये सब कहने की बात है, उससे कुछ नहीं होता। आप वो अपनी बात करेंगे, बीजेपी अपनी बात करेगी। लेकिन हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि अगर अल्पसंख्यकों को साथ लाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी का समान अधिकार है। तो कोई अल्पसंख्यक वंचित न रह जाए किसी चीज़ों से, तो इसीलिए सबको साथ। और देखिए, वैसे भी मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, इसलिए मोदी सरकार इन चीज़ों को अमल में लाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल जी। और इसीलिए सौगात ए मोदी किट कैंपेन जो है, ये एक बहुत अच्छी पहल है बीजेपी सरकार की। और देखिए, लेकिन इससे बिहार चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि देखिए, सौगात ए मोदी किट कैंपेन में ड्राई फ्रूट्स और कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, महिलाओं के लिए कपड़े, पुरुषों के लिए कपड़े हैं। और ये जो किट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, त्यौहार पे कहते हैं कि अगर कुछ मीठा ना हो तो फिर त्यौहार जो है वो फीका हो जाता है। और सबको एक करने की ये एक बहुत अच्छी पहल है। फिलहाल आपकी अपनी क्या कुछ राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को पाने के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।